बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्नमाला 6.3 के प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है। एक वक्र आपको गिवन है y = 4x³ - 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। ठीक है, दिया गया वक्र है आपका y = 4x³ - 2x⁵. ठीक है, अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है, मान लीजिए ये आपका y एक्स है और ये आपका x एक्स है। तो क्वेश्चन को पहले जरा समझ लें। मान लो कोई वक्र कुछ इस तरह से जा रहा है बच्चों कि ये इस तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहाँ पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कहाँ से गुजर रही हैं? वो गुजर रही हैं मूल बिंदु से। और मूल बिंदु से जो स्पर्श रेखा गुजरेगी उसमें c की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब y एक्स पर काटा गया अंतखंड शून्य हो जाता है। उसका जो समीकरण आएगा y = mx की फॉर्म का आएगा। ये बच्चों को पता है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इस प्रकार से, अच्छा क्या ये एक ही रेखा, एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है? नहीं बच्चों, ये अगर ये इधर से भी इस तरह से घूम जाता तो सोचो एक स्पर्श रेखा इधर से भी तो खींची जा सकती थी जो मूल बिंदु से जाती। और बच्चों अगर ये आगे और इस तरह से चलता रहता तो और भी स्पर्श रेखाएं ऐसी आपको उपलब्ध हो सकती थी जो कि मूल बिंदु से गुजरती होती। हमें ऐसी स्पर्श रेखाओं को खोजना है कि ये किन किन बिंदुओं पर खींची गई हैं। पहले हम उन बिंदुओं को प्राप्त कर लेंगे और बिंदु जैसे ही हमें प्राप्त हो जाएंगे हम स्पर्श रेखाओं के समीकरण को ज्ञात कर लेंगे। तो आपको उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। आपको इन स्पर्श रेखाओं के समीकरण नहीं देने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उन बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए आपने देखा प्रक्रिया, इस तरह की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसको नाम दे दिया समीकरण 1। ठीक है, अब हम कहेंगे कि स्पर्श रेखा का ढाल या स्पर्श रेखा की प्रवणता किस प्रकार निकाली जा सकती है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो dy/dx का मान हम प्राप्त कर लेंगे। dy/dx = आपके मिल जाएगा यहाँ से 12x² - 10x⁴। ये आपका dy/dx हो गया, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता को शो करेगा जो वक्र 1 पर खींची जाएंगी उनको। अब देखिए, ये बिंदु हमें पता तो है नहीं कि भाई कौन से बिंदु हैं, तो हम इन्हें x1, y1 नाम दे देते हैं। इनको क्या दे देते हैं? x1, y1। जो जितने भी बिंदु होंगे x1 और y1 की वैल्यूज हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो हम कहेंगे कि माना x1, y1 बिंदु वक्र 1 पर स्थित है तथा इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। ये हमने मान लिया। अब हमें x1 और y1 की वैल्यूज निकालनी है, तो हमें उन बिंदुओं की संख्या या जितने भी बिंदु आने होंगे पता चल जाएगा। ठीक है, x1, y1 सबसे पहले मैंने लिखा कि वक्र पर स्थित है। जो भी आपका वक्र है, मैंने अंदाजे से आपको ये बनाकर समझाया था, जो भी आपका वक्र है उस पर x1, y1 स्थित है, तो वह उस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। सबसे पहली बात तो हमें इससे प्राप्त होता है y की जगह y1 हो जाएगा = 4x1³ - 2x⁻⁵। ये आपका समीकरण 3 नाम दे दिया। ठीक है, अब आप dy/dx प्रवणता ज्ञात करना चाहते हैं। कौन से बिंदु पर? स्पर्श रेखा की प्रवणता किस बिंदु पर? x1, y1। x1, y1। ठीक है, x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना चाहते हैं तो dy/dx आपने पहले ही स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल रखी है। ये किसी भी बिंदु x, y पर आपको दे रही है। तो x1, y1 पर देंगे तो सामने 12, x की जगह क्या चला जाएगा? x1। ऐसे ही तो निकालते हैं। और स्क्वायर -10 x1⁴
यहाँ से समीकरण 4 आपके सामने आ जाता है। देखिए आपको बिंदु पता चल गया और x1 y1 बिंदु है और इस पर जो प्रवणता है वो इतनी है, प्रवणता पता चल गई। तो अगर आपको बिंदु पता चल जाए और इस प्रवणता पता चल जाए तो रेखा का समीकरण बना सकते हैं आप। तो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लिख देंगे बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होना चाहिए का समीकरण, ये बना देते हैं। अब स्पर्श रेखा का समीकरण हमें इस बिंदु पर बनाना है बच्चों। तो क्या समीकरण होता है, y माइनस y1 इक्वल टू प्रवणता इंटू x माइनस x1। तो देखिए y माइनस y1 इक्वल टू प्रवणता, प्रवणता इस बिंदु पे आपने निकाल ली 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और इंटू x माइनस x1, ये होगी। ये समीकरण मैंने 5 नाम दे दिया। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया बच्चों। अब देखिए आगे बात करें, स्पर्श रेखा का समीकरण आपके सामने है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये रेखा जो है 5, जो स्पर्श रेखा है वो मूल बिंदु से जाती है, प्रश्नानुसार कहा गया है। तो प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा 5 मूल बिंदु 0,0 से गुजरती है। अतः ये 0,0 इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। किसी भी समीकरण को किसी बिंदु से संतुष्ट कराने का तरीका क्या है, तरीका है कि x की जगह x1 आपके बिंदु का x निर्देशांक और y की जगह बिंदु का y निर्देशांक पुट कर दें। x निर्देशांक भी 0 है मूल बिंदु का और y निर्देशांक भी 0 है। तो यहाँ y की जगह 0 आ जाएगा, माइनस y1 इक्वल टू हो जाएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू में आपका आ जाएगा x की जगह कितना 0, तो 0 माइनस x1, ये हो जाएगा। यानी कि ये माइनस x1 ही बन जाएगा। थोड़ा अच्छा लिखें, माइनस का दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दें तो y1 इक्वल टू बनता है आपका कितना, x1 को अंदर गुणा कर दें और माइनस से माइनस काट दिया तो 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5 आपकी बन जाती है यहाँ पर। इसको मैंने समीकरण 6 नाम दे दिया। देखिए समीकरण 6 कह रहा है कि y1 बराबर ये वैल्यू होनी चाहिए और समीकरण आपका ऊपर में ये 3 नाम का समीकरण कह रहा है कि y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू दी पावर 5 होना चाहिए। तो समीकरण 3 व 6 से हम कह सकते हैं, समीकरण 3 व 6 से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 3 में लिखा हुआ है आपका y1 का वैल्यू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू दी पावर 5 होना चाहिए और इसमें y1 का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 12x1 क्यूब माइनस 10x1 पावर 5, ये आपका हो गया। चलिए इस बात को आगे बढ़ाएं तो लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज ले आएं। देखिए ये 4x1 क्यूब है और यहाँ से 12x1 क्यूब है, इधर आएगा माइनस का होगा। अच्छा ये 10x1 रेज टू दी पावर 5 इधर प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होके माइनस 2x1 रेज टू दी पावर 5 से बचेगा 8x1 रेज टू दी पावर 5। ये 12 इधर में आएगा तो माइनस का हो जाए, तो माइनस आपका बचेगा यहाँ से 4 से कैंसिल होके 8x1 क्यूब इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 8 बाहर आ जाएगा, x1 रेज टू दी पावर 3 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा x1 का होल स्क्वायर माइनस आपका 1 इक्वल टू 0। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ से आप कह सकते हैं x1 क्यूब इक्वल 8 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो x1 का पावर 3 है ये 0 होगा या फिर x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x1 इक्वल टू मिलेगा बच्चों को 0 और यहाँ से x1 का वैल्यू मिलेगा जाके आगे, इम्प्लाइज दैट x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 देन x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से एक 1 और एक माइनस 1, तो आपको x1 की वैल्यूज़ कितनी मिल गई, 0 1 माइनस 3, यानी x1 की वैल्यू मिल गई। तो हम समीकरण 3 से वक्र का जो है आपका बनाया हुआ वहाँ से y1 की वैल्यू निकाल लेंगे और अपने को बिंदु प्राप्त हो जाएंगे।
तो हम कहेंगे कि x1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए x1 का मान 3 में रखेंगे तो देखिए जब x1 इक्वल टू 0 तो y1 समीकरण 3 में मान रखेंगे तो कितना मान है आपका, इक्वल टू 4, x1 की वैल्यू 0 यानी कि इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना आया 0, तो y1 का वैल्यू 0, तो बिंदु हो गया 0,0, एक बिंदु मिला आपको। ठीक है, जब x1 इक्वल टू आपका 1 आए तब y1 का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अब x1 की वैल्यू 1 हो तो y1 की वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में क्या है, 4 इंटू x1 क्यूब, तो 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, इंटू 1 4 ही बन जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 2, तो बिंदु बनेगा 1,2। ठीक है, जब x1 का वैल्यू -1 रखेंगे तब y1 का वैल्यू देखना कितना आएगा बच्चों, कितना, x1 की जगह रखा -1 तो 4x1 क्यूब, तो माइनस का 4 बन गया, और 2x1 5 यानी कि आपका माइनस बाहर आके प्लस का 2 बन गया, इक्वल टू -2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी -1,2। इसलिए आपको ये 3 बिंदु, अतः 3 बिंदु 0,0, 1,2 एंड -1, आपका ये -2 बनेगा। ठीक है, -2, ये 3 बिंदु इस तरह के प्राप्त हुए जहां पर जो स्पर्श रेखा खींची गई, जो आपके क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी गई है उसको फुलफिल करते हैं, वो मूल बिंदु से पास आउट होंगी। अगर इन का समीकरण निकालना चाहते हो, आपको बिंदु पूछे गए थे, बिंदु आंसर दे दिया। अगर समीकरण भी आपसे पूछा जाए तो आप dy/dx में ये वैल्यू रखकर आप वहां पे प्रवणता प्राप्त कर लेंगे। प्रवणता प्राप्त करके स्पर्श रेखा का समीकरण आप निश्चित रूप से निकाल सकते हैं बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वक्र x² + y² - 2x - 3 इक्वल टू 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं, एक तो ये चीज। अच्छा, कहां पर, जहां वे x अक्ष के समांतर हो। x अक्ष के समांतर कोई स्पर्श रेखा होगी तो उसकी प्रवणता कितनी रखनी पड़ेगी, 0, तभी वो x अक्ष के समांतर हो सकती है। तो सबसे पहले वक्र देखिएगा, वक्र है हमारा x² + y² - 2x - 3 इक्वल टू 0। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर ये बना आपका 2x + 2y dy/dx - 2 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट 2 से डिवाइड कर दें और उधर में ले जाएं तो dy/dx इक्वल टू आपका कितना बन जाता है, ये 1 - x/y बन जाता है। ये आपका dy/dx यानी स्पर्श रेखा का प्रवणता आपके सामने आ चुकी है। किस वक्र से, वक्र 1 से, और ये स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, अतः dy/dx इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0, और dy/dx इक्वल टू 0 होना चाहिए तो हम कहें 1 - x/y इक्वल टू 0, इट मीन्स y तो 0 के साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आया, 1। अब समीकरण 1 से x बराबर 1 पर y का मान होगा। ठीक है, x बराबर 1 समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 था क्या आपका, समीकरण 1 था x² यानी कि 1² + y² - 2, x का मतलब 1 गुणा में आ जाएगा, -3 इक्वल टू 0। यहां से देखिए y का मान कितना प्राप्त होगा, इंप्लाइज दैट y² इक्वल टू, देखना ये 1 बनेगा, ये -2 बनेगा, ये -3, ये -5 और 1 -4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो y इक्वल टू +-2 आपको प्राप्त होता है। अतः बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए, 2 बिंदु प्राप्त हुए, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 2 तथा x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू -2 पर
खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होंगी। ठीक है, और आपको इन रेखाओं के समीकरण निकालने हैं, तो आपको पता है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू ए फॉर्म में होता है, यानी कि y इक्वल टू 2 एक तो मिलेगी और एक y इक्वल टू कितनी मिलेगी, -2। निकाल के देखते हैं हमारी बात सत्य है क्या। ठीक है, 1-2 बिंदु 1-2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण देखिए, y माइनस y1 यानी कि 2 इक्वल टू 0 प्रवणता, स्पर्श रेखा क्या है, x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता 0, x माइनस 1 इक्वल टू कितना आया, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2। देखिए इसी प्रकार दूसरे बिंदु पे निकालोगे तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा तो y इक्वल टू -2 आ जाएगी। इस तरह से दोनों बिंदुओं पर दो स्पर्श रेखाएं ऐसी बच्चे प्राप्त कर लेंगे जो कि x अक्ष के समांतर हो। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, वक्र ay² बराबर x³ के बिंदु am² am³ पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको अभिलंब का समीकरण पूछा गया है, स्पर्श रेखा का नहीं पूछा गया। जैसे कि इस बिंदु पे ये स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री इसी बिंदु पर एंगल बनाने वाला इस बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। तो इस अभिलंब का समीकरण आपसे पूछा गया है। ये अभिलंब हो गया और ये स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इस तरह से अभिलंब आपको दिखाई देता है। चलिए इसका समीकरण निकालते हैं। पहले स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लेंगे, उसको रेसिप्रोकल करके उसका चिन्ह परिवर्तित करके अभिलंब की प्रवणता भी अपन प्राप्त कर लेंगे, और अभिलंब की प्रवणता प्राप्त कर लेंगे तो उस पर इस बिंदु पर हम उसका समीकरण भी प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले वक्र ay² इक्वल टू x³, इसको एक नाम दे देते हैं। x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ पर a कांस्टेंट वैल्यू है, y² का 2y और y का dy/dx इक्वल टू 3x² आपका बन जाता है राइट साइड में। dy/dx का जो वैल्यू आता है बच्चों का, dy/dx वो हो जाता है इक्वल टू 3x² अपॉन 2ay। अब देखिएगा आगे, dy/dx यानी कि प्रवणता किसकी, स्पर्श रेखा की, किस बिंदु पर ज्ञात करनी है। दिया गया बिंदु आपका क्या है, am² am³। तो हम निकालना चाहते हैं am² am³ पर इसके ढाल को, मतलब प्रवणता को स्पर्श रेखा के। चलिए कैसे, हम बिंदु को इसके अंदर लिख देंगे, 3 बाहर है, x की जगह am² तो am² का होल स्क्वायर, नीचे 2a कांस्टेंट वैल्यू, y की जगह am³ रख देंगे। आप देखेंगे बच्चों यहाँ से a इंटू a² बनेगा, a का स्क्वायर ऊपर से कट जाएगा, m का पावर 4 बनेगा, m³ नीचे है तो एक m ऊपर बचेगा, तो ये 3m ऊपर में रहेगा और नीचे में आपका 2 इंटू a² कट चुका होगा और आपका m³ भी कट चुका होगा, तो इतनी ही वैल्यू आ जाएगी। ये तो थी स्पर्श रेखा की प्रवणता। बच्चों को क्या ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण प्राप्त करना है। तो अभिलंब की प्रवणता देखिए कितनी हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो 2/3m हो जाएगा और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, चिन्ह परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, अब बिंदु क्या है, अतः बिंदु am² am³ पर अभिलंब का समीकरण देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा अभिलंब का समीकरण बच्चों। हम क्या कहेंगे, y माइनस y1 का वैल्यू देखिए am³ इक्वल टू प्रवणता कितनी है, -2/3m, किसकी है, अभिलंब की प्रवणता है।
और x माइनस x1 यानी कि am स्क्वायर। इस तरह से आप 3m को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आपका 3my और यहाँ माइनस आपका 3a m पावर 4 इक्वल टू -2 को अंदर कर दें -2x और -2 को यहाँ अंदर करेंगे तो प्लस का 2am स्क्वायर। लेफ्ट साइड में ले जाना चाहें तो ले जाएं और इस तरह से आपका जो ये समीकरण प्राप्त होता है आपका अभिलंब का समीकरण प्राप्त हो जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इतने के समांतर हैं। देखिए हम सबसे पहले अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना चाहेंगे तो वक्र आपको दे रखा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी, रेसिप्रोकल करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करेंगे, अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। वो अभिलंब की प्रवणता इस रेखा के प्रवणता के समान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिलंब के ये रेखा क्या है, समांतर। इस रेखा की प्रवणता निकालें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में इसको लिखें तो -1/14 मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है, क्योंकि x उधर में चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 14 से भाग लगाएंगे तो m की वैल्यू -1/14 बनेगी। तो इसकी प्रवणता आएगी आपकी -1/14। जो अभिलंब की प्रवणता वक्र से हम निकालेंगे उसको बराबर करेंगे, बराबर करने से हमें बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। उन बिंदुओं पे हम अभिलंबों के समीकरण प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अभिलंब की प्रवणता तो -1/14 इस रेखा की प्रवणता के समान ही होगी। देखिए क्वेश्चन करते हैं, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 आपके पास है, ठीक है। dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब हम कहें अभिलंब की प्रवणता, बराबर क्या हो जाएगा आपका -1 अपॉन, रेसिप्रोकल करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 नीचे में चला जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। हम कहें दी गई रेखा क्या है, दी गई रेखा का समीकरण आप देखिएगा, दी गई रेखा का समीकरण है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट आपका y इक्वल टू -1/14x और आपका माइनस का 4/14, ये है आपका। तो ये जिसकी प्रवणता -1/14 है, अभिलंब के समांतर है, और अभिलंब के समांतर है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो अभिलंब की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता समान हो जानी चाहिए। तो -1/3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/14 इम्प्लाइज दैट। इस बात को आगे बढ़ाएं तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। तो x बराबर ±2 आ गया। तो x निर्देशांक 2 प्राप्त हुए, एक तो 2 और एक -2। इनके संगत आपको y के निर्देशांक भी प्राप्त हो जाएंगे वक्र से। तो वक्र एक में x के मान रखने पर जब x बराबर 2 तब y बराबर वक्र से निकालेंगे। देखिएगा वक्र है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, तो हम लिख देंगे x क्यूब यानी कि 2 क्यूब प्लस x क्यूब प्लस आपका दिया है 2x प्लस 6, 2x x का मतलब 2 और प्लस 6। देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 12, और 12 और 6 कितने हो जाएंगे, ये 18 हो जाएगा। तो बिंदु, अतः बिंदु 2,18 होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम बात करें कि x बराबर -2 ले तब y इक्वल टू, देखिए -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा
-2 का क्यूब -8 और ये -4 -12 + 6 -6 हो जाएगी। अतः बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हो गया -2, -6। बच्चों ये दो बिंदु आपने प्राप्त कर लिए। इन बिंदुओं पर खींचे गए जो अभिलंब हैं दी गई रेखा के क्या होंगे, समांतर होंगे, और दी गई रेखा के समांतर होंगे तो दी गई रेखा की प्रवणता ही इन अभिलंबों की प्रवणता होगी, क्योंकि ये समान हो जाएगी। और अब हम इन बिंदुओं पर उन अभिलंबों के समीकरण प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए पहला बिंदु लेते हैं हमारा, अतः बिंदु 2,18 पर अभिलंब का समीकरण। ठीक है, लिखते हैं y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 18 है, और प्रवणता कितनी है आपकी -1/14, जो रेखा की प्रवणता है अभिलंब की प्रवणता होगी, और x माइनस आपका कितना आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये आपका इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण होगा। इसी प्रकार -2, -6 पर प्राप्त कर लेंगे। वो किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर जो 18 लिखा है इसकी जगह -6 आएगा तो y प्लस कितना हो जाएगा 6, -1/14 प्रवणता उसकी भी सेम रहेगी। x यहाँ पर -2 होके +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा y आपका और +6 इक्वल टू -1/14 और x + 2। ये दूसरा समीकरण सोल्व करने से प्राप्त हो जाएगा अभिलंब का। तो दो अभिलंबों के समीकरण इस प्रकार बच्चों ने प्राप्त कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परवलय y² = 4x के बिंदु AT² 2AT पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले y² = 4ax लिख दिया, dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो x के सापेक्ष अवकलन, इसको समीकरण 1 नाम दे दें, सापेक्ष अवकलन करें तो 2y × dy/dx, y का dy/dx = 4a प्राप्त हुआ। तो dy/dx जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता जो आई वो 2 से 4 कट के ऊपर 2a हो जाएगा अपॉन yi। ठीक है, किस बिंदु पर AT² 2AT पर, तो देखिएगा dy/dx की वैल्यू हम निकालते हैं, dy/dx की वैल्यू हम निकाल देंगे किस पर, बिंदु जो आपका है AT² 2AT, तो AT² 2AT इस पॉइंट पर निकालनी है। तो देखिए y की जगह 2AT चला जाएगा, 2a/2AT, 2 से 2 कट गया, a से a, तो 1/t क्या है आपका, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आई, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, आगे बात करें, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिख देंगे। बिंदु AT² 2AT पर स्पर्श रेखा का समीकरण, देखिएगा y माइनस y1 यानी कि 2AT इक्वल टू प्रवणता 1/t, और यहाँ पर x माइनस x1 यानी कि AT², ये आपका लिख दिया। t इधर गुणा कर दें तो yt माइनस 2AT² इक्वल टू x माइनस AT²। ये समीकरण आपका आया किसका, स्पर्श रेखा का। अब बात रही अभिलंब का समीकरण, तो सेकंड बात करें अभिलंब के समीकरण की, तो अभिलंब की प्रवणता चाहिए। प्रवणता देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी थी आपकी 1/t, तो अभिलंब की क्या बनेगी, रेसिप्रोकल होके चिन्ह परिवर्तित करेंगे -t बन जाएगी। तो बिंदु है आपका AT² 2AT पर अभिलंब का समीकरण, देखिए प्राप्त करते हैं, क्या हो जाएगा y माइनस y1 यानी कि 2AT इक्वल टू आपकी प्रवणता कितनी है -t, और आपका x माइनस x1 की वैल्यू कितनी आपका AT²। ठीक है, इम्प्लाइज दैट y माइनस 2AT और -t को अंदर गुणा कर दें तो -xt
और ये प्लस का कितना हो जाएगा, AT³ हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका अभिलंब का समीकरण दिए गए बिंदु पर प्राप्त हो गया। स्पर्श रेखा का पहले ही आप प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।